ये देखें जी माशाल्लाह, हम देसी तरीके से ही कर रहे हैं ताकि पूरा दिखाएं। अगर कोई प्रोसेस इस्तेमाल नहीं करना, सारा मशीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अज़ान भी हो रही है। ये जी हमने पहले तो स्टार्ट किया था हाथ से कद्दूकश करना, तो मुझे ज़हन में एकदम कुछ ख्याल आया। मैंने कहा दिन बहुत छोटे हैं तो इसमें हम प्रोसेसर में क्यों ना करें। तो ये देखें, ये अब हम चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे हमने गाजरें कद्दूकश कर ली हैं और अब ये तैयार हैं, तो अब हम इनको आगे चूल्हे के पास लेके जा रहे हैं ताकि इनका काम स्टार्ट हो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें हमारी गाजरें तैयार हैं और अब हम इनको चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख के इनका पानी सुखाएंगे और फिर आगे आपको दिखाते जाएंगे क्या कर रहे हैं। इस वक्त मैं फिर एक दफ़ा उन सब बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ जो मुझे पर्सनली कॉल करते हैं, मेरा दिल बढ़ाने के लिए मुझसे बातें करते हैं। अल्लाह ताला सबको इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए और मुझे दुआओं में ख़ुसूसी याद रखें। मेरी दुआएं सबके लिए, ढेरों प्यार सबके लिए। तो चलें आएँ आगे चलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। ये हम ये देखें जी, गाजरें हमने डाल ली हैं कढ़ाई में। हम इनका पानी ऐसे ही ड्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर है, लाल रंग की गाजरें हैं। और हलवा जो है वो ऑरेंज गाजर का कभी ना बनाइएगा। अगर मजबूरी हो कि आप ऐसी कंट्रीज़ में हैं जहाँ ये रेड कलर की गाजर नहीं मिल रही है, नहीं तो हलवा जो है वो गाजर सुर्ख रंग की का ही बनता है। और ताज़ी ताज़ी सीज़नल आई भी हो, उसका जायका ही अलहदा होता है। ये सौगातें हैं जो एक हमारी रवायात में शामिल हैं। सर्दियों में हलवा जात बनना, बच्चों को खिलाना, आपस में रिश्तेदारों को खिलाना, एक दूसरे के घर भेजना। तो अल्लाह ताला इन रवायात को कायम रखे और हमारे सबके दस्तरखान वसी रखे और हमें खुशियाँ बांटने की, आसानियाँ बांटने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो चलें, अब इसका पानी खुश्क होता है तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, गाजरों का पानी माशाल्लाह खुश्क हो गया है। मेरा वही तरीका है, वही सोच है पुराने ज़माने में जैसे थी कि गाजर का हलवा वैसे ही बनना चाहिए जैसे कि इसकी एक अथेंटिक रेसिपी है। अगर आप कुकर में बनाएंगे वो तो फिर गाजर का हलवा नहीं बनेगा, या आप उसमें ड्राई मिल्क डालेंगे कि ये जी खोया हम डाल रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप सादा बना लें, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लें और खा लें। मेरा तरीका ये है। अब हम इसमें दूध डालेंगे ताकि दूध का ही इसके अंदर एक अच्छा सा टेक्सचर बन के थोड़ा सा हलवे में एक क्रीमी सा रिचनेस पैदा हो जाएगी। उसी में खोए का भी टेस्ट आएगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा खोया ऊपर से डालेंगे। मुझे बहुत पुराना बचपन अपना याद आ रहा है, जब हम बहुत छोटे बच्चे होते थे तो हमारे घर में उस वक्त मतलब हमारी बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी। हम थे, हमारी ताई जान, हमारी चची जान, हमारी फूफो जान, 2 फूफो हमारी होती थी। हम सब फैमिली में जब छुट्टियों में इकट्ठे होते थे तो बहुत मज़े की और खुली तरह से चीज़ें बनती थी, बहुत बड़े पैमाने पे। तो ये मुझे याद है कि सर्दियों में बन के आता था हलवाई से हलवा। तो वो जो ऐसे टीन के कनस्तर के डिब्बे होते हैं तो उसमें सबके डिवाइड हो के हिस्से आते थे सब फैमिलीज़ के। जैसे हम 3 मेरे अब्बू जान, ताया जान, चचा जान की फैमिलीज़ थी, तो हम फिर वो बड़ा इंजॉय करते थे। इतना मज़ेदार वो हलवा होता था कि वो हम ठंडा ही निकाल के खा लेते थे। वो बचपन की एक बहुत छोटी उम्र की याद है जिसकी टेस्ट अभी तक शायद बचपन की, वो बेलापरवाही का ज़माना जिसमें इंसान को ना कोई डाइटिंग का ख्याल होता है, ना कोई फ़िक्र होती है, ना कोई उसको, बस एक फूल की तरह की ज़िंदगी के टाइम की ये याद मुझे आ रही थी। तो मैंने कहा चले आप सबको उसमें शामिल करते हैं और एक ट्राई करते हैं उसी पुरानी जगह पे। पुरानी जगह नहीं, जगह तो काफ़ी, जब माँ ही किचन में नहीं है तो जगह वो कैसी। तो चलें बनाते हैं इंशाल्लाह। जी ये हम इसमें दूध ऐड कर रहे हैं, तो इसमें से थोड़ा सा हलवा हम ऐसा बनाएंगे जो चीनी के बग़ैर होगा। तो फिर इंशाल्लाह ये हम इसको मिक्स करेंगे
और ये दूध इसका सूख जाएगा तो इसके अंदर फिर हम थोड़ी सी चीनी मिक्स करेंगे, और जो चीनी के बगैर हमने निकालना है उसको हम साइड पे कर लेंगे। और उसका फिर मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं या कोई घर में ऐसे अफराद होते हैं जो चीनी नहीं पूरी खा सकते, उनके लिए, जैसे शुगर पेशेंट्स हैं या बुज़ुर्ग हैं आपके, तो जिनको परहेज़ से जो खाते हैं उनके लिए भी फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इनको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है। एक वो है जो फुल उस रेसिपी पे बनेगा, जैसे कि घी डलेगा, चीनी डलेगी, फुल फ्लैज उसमें एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए। और ये दूसरा मैंने वो किया है जिसमें सिर्फ हम थोड़ा सा फ़ैट डालेंगे मलाई के ऊपर जो है, और इसमें चीनी भी नहीं डालेंगे। तो फिर ये दिखाते हैं इसका क्या हिसाब बनेगा। फ़ैट हम बना रहे हैं वो इसका होगा, मिल्क का ही फ़ैट होगा, और इसी में ये बनाएंगे, और ये बग़ैर चीनी के बनेगा। इसमें मैंने दूध डाला था, वो दूध ड्राई हो गया है। बस अब हम इसको चीनी डालने लगे हैं, और फिर चीनी का पानी जब निकलेगा वो खुश्क होगा तो फिर हम इसमें घी डालेंगे। क्योंकि मीठा तो मीठे के अंदर अच्छा ही लगता है कि तेज़ हो, तो जैसा जो जिसको पसंद हो उसके लिए मेरा ख्याल होता है कि वैसे बना लिया जाए। ये चीनी ने अपना पानी छोड़ा है, तो इसको अब हम पानी खुश्क करके फिर इसके अंदर घी डालेंगे और थोड़ी सी भुनाई करेंगे। और थोड़े से ड्राई नट्स हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही चीज़ होनी चाहिए, जो हो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के डालें, इंशाल्लाह जायका बनता है और मज़ा आता है। तो ये देखें, अब हम इसने पानी छोड़ दिया चीनी ने। अब इसको खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। थोड़ी सी हरी सब्ज़ इलायची डालेंगे इसके अंदर। ये देखें, चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम सब्ज़ इलायची डालेंगे, और पानी खुश्क होगा तो इसके अंदर हम घी डालेंगे और थोड़ी भुनाई फिर और करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी तकरीबन ड्राई हो गया है, तो ये जो हम फुल उसमें बना रहे हैं नॉर्मल तरीके का, उसके अंदर हम अब घी डालने लगे हैं। ये देखें जी, अब इसके अंदर हम घी डाल रहे हैं। पानी इसका खुश्क हो गया है, ये देखिए। बस इसके अंदर अब खोया डालेंगे, और फिर इसको सर्व करने के लिए तैयार है हमारा। जी कितना सुर्ख कलर निकला है। रेड गाजरें थी बिल्कुल फ्रेश। और ये अब हम इसके अंदर इलायची के बीज डाल रहे हैं। चाहें तो ग्राइंड करके डाल लें, लेकिन ये भी ज़रा अच्छे लगते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए, और इसकी भी इधर देखें, जो उसमें थोड़ा सा बग़ैर फ़ैट के बन रहा है, इसमें हमने चिकनाहट कुछ नहीं डाली है अभी। ये देखें जी, बस ये तकरीबन तैयार है। इसमें अब हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, और फिर इसके अंदर ये रोस्टेड हुए हुए ही हैं पहले, तो अब इसको हम डाल के बस इसके अंदर फिर खोया डालेंगे और फिर सर्व करेंगे। थोड़ा खोया नरम करेंगे और फिर डाल के सर्व करेंगे। ये देखें जी, इसके अंदर हम फिर एक थोड़ी सी वेरिएशन और होगी। एक बिल्कुल वो बनेगा जो बिल्कुल फीका है, और एक और वो बनेगा जो बहुत कम मीठे वाला होगा। तो दिखाते हैं आपको फिर तीनों टाइप के हलवों की लुक। लेकिन बनेंगे ये हलवे ही, ये मुरब्बे या वो नहीं है, जैम नहीं बनेगा। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर हम इसको कुकर में दम दे देते हैं, या किसी चीज़ के बड़े चंक्स को ही हम बॉयल कर लेते हैं, तो वो एक चीज़ का टेक्सचर बदलने से उसका टेस्ट भी बदल जाता है। ये देखें जी, ये वो हलवा है जो हम बग़ैर उसके अभी चीनी के है, बग़ैर घी के है। इसमें दूध से ही इसके अंदर जो इसका फ़ैट है वही मिल्क का फ़ैट ही इसके अंदर एक चिकनाई पैदा करेगा। इसमें से भी एक हिस्सा मैं वो दिखाऊंगी आपको जो कम चीनी वाला होगा, और एक बिल्कुल वो जो चीनी के बग़ैर होगा। और ये देखें, जो फुल चीनी वाला है और फुल फ़ैट वाला बन चुका है, मैं उसका भी आपको दिखाती हूँ लुक। ये देखें माशाल्लाह, इसमें फुल चीनी जो टेस्ट आम एक आदमी नॉर्मल खाता है उसके मुताबिक, और इसके मुताबिक ही घी डाल चुका है। बस अब इसको हल्की आंच पे रखा है, और इसके बाद इसमें हम थोड़ा खोया या कुछ ऐसी चीज़ डालेंगे जो इसके अंदर एक क्रीमी टेक्सचर बनाएगी। ये वाला जो हम बग़ैर शक्कर के बना रहे हैं, उसके लिए मैंने 1 ड्रॉप
घी का डाला है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल के तो फिर इसको निकाल लेंगे अलहदा, थोड़ी सी भुनाई करके घी के अंदर। ये देखें जी, वो वाला विदाउट शुगर था, ये बहुत कम शुगर वाला। देखें, इसका थोड़ा पानी छूटने का इंतज़ार करेंगे और फिर इसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे और फिर ये भी फाइनल। ये देखें जी, इसके अंदर मैंने अब डाल दिया है खोया और ड्राई फ्रूट्स हैं, बस इसको मिक्स करेंगे और ये रेडी है। ये फुल मीठे वाला और अच्छी घी वाला जिसकी बुनाई की हुई है हमने, और ये है कम मीठे वाला और कम बिल्कुल फ़ैट वाला जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये इसका किनारा छूट गया है और जिस मिक़दार में हमने इसमें घी डाला है उस लिहाज से बेहतरीन बुनाई हो चुकी हुई है। तो ये मकसद आपको बताने का ये है कि घर में हर तरह के आजकल अफराद हैं हमारे घरों में, कोई चिकना नहीं खा सकते, कोई मीठा नहीं खा सकते। तो अगर हम चाहें तो हम ये चीज़ें इस तरह भी बना सकते हैं कि थोड़ी परहेज़ के साथ जिनको खाना है वो परहेज़ के तरीके से खा लें, जो नॉर्मल खा सकते हैं उनके लिए नॉर्मल तरीके से बन जाए, क्योंकि कोई जायके से महरूम ना रहे। अल्लाह करे हमारे घरों में शाद और आबाद रहें दस्तरखान, हमारी रवायात और सबका अदब और एहतराम करने के तरीके। अल्लाह ताला हम सब को इस चीज़ में अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे लिए भी दुआ करें कि जो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे उसमें इस्तकामत अता फ़रमाए, आमीन। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये 3 टाइप के हलवे हैं, 3 टाइप के। इसमें फुल चीनी और घी जो एक नॉर्मल हलवे में होता है उस तरह से बनाया है मैंने, और खोया भी इसमें डाला है। ये वो है जो बग़ैर चीनी, शुगर के, शक्कर के है, और सिर्फ़ 1 ड्रॉप इसमें डाला है हमने घी का, परहेज़ी बिल्कुल। और ये है जो दरमियान का है, जिसमें थोड़ी बहुत कम शुगर है, बहुत कम चीनी है और बहुत कम ही ऑयल घी है। तो ये इंशाल्लाह आप भी इस तरह बनाएं, बच्चों को खिलाएं, ताकि जो हमारी रवायती तरीक़ों के खाने हैं वो सब बच्चों को, बच्चियों को पता चले कि जो असल चीज़ होती है उसका क्या है। बाकी तो रेडीमेड चीज़ का अलहदा है, जो भी जायका है, ये भी इंशाल्लाह बेहतरीन जायका है। खा के देखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सब के बच्चों को और घरों में अमन और सुकून, खैरियत और आफ़ियत अता फ़रमाए, और सब खुश रहें, शाद और आबाद रहें, ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।